तो आपको छेओलेशा का एक दृष्टांत देती हूँ। गोमट सार जीव कांड में निमिष चंद्र आचार्य ने बहुत सुंदर वर्णन किया है। बहुत सुंदर वर्णन किया है, तो उसका दृष्टांत बताती हूँ। आप देखिए, छेओलेशा वाले कोई 6 पथिक अर्थात 6 लोग वो विहार करते करते जा रहे थे, तो रास्ते में रास्ता भटक गए वो। तो भटकने से वो ऐसे जंगल में घुस गए। वहाँ जंगल में जाने के बाद उनको बहुत भूख भी लगा था, और उसके बाद वो सोचने लगे और कहाँ पर क्या मिलेगा, फल वगैरह देख रहे थे। तो इतने में उनको आम का पेड़ एक दिखाई दिया, और उसमें बहुत अच्छे पके हुए आम दिखे। तो उसमें से ये छेओलेशा वाले क्या विचार करते हैं, कृष्ण लेशा वाला विचारता है और वचन कहता है, अर्थात बोलता है कि मैं तो इस पेड़ को मूल सहित उखाड़ कर फेंक के उसका फल खाऊंगा। आप देखिए कितना नुकसान करके एक फल खा रहा है। वो कृष्ण लेशा का परिणाम है। कृष्ण लेशा वाला सबको हानि पहुंचाना चाहता है और खुद सुखी रहना चाहता है, ये कृष्ण लेशा वाला है। और नील लेशा वाला कहता है कि मैं बड़े बड़े शाखाओं को तोड़कर उसका फल खाऊंगा। तो ऐसे ये पेड़ को ही नुकसान पहुंचा का, अर्थात दूसरे को नुकसान पहुंचा के स्वयं सुखी रहना चाहता है। ये भी अच्छा नहीं है। कृष्ण के बाद नील, नील के बाद कापोतलेशा वाला बड़े बड़े शाखाओं को नहीं, छोटे छोटे शाखाओं को तोड़कर काट कर मैं उसका फल खाऊंगा, ऐसे विचार करता है और ऐसे ही कहता है। और उसके बाद उसका परिणाम है, अब कृष्ण नील कापोत का परिणाम निकल गया। अब पीतलेशा वाला क्या कहता है कि मैं वो जो छोटे है गुच्छ है उसको निकाल के आम ले लूँगा। तो उसका आम में बहुत ज़्यादा खराब, अर्थात बहुत पेड़ों को तो नुकसान दिया ही नहीं, शाखाओं को भी नहीं, बस एक गुच्छ होता है उसमें कुछ कुछ और भी आम होते हैं, उतना ही नुकसान पहुंचाया। पद्मलेशा वाला सिर्फ एक पका हुआ आम तोड़ के खाऊंगा, ऐसे विचार करता है और वैसे ही कहता है। और शुक्लेशा वाला अपने आप पक के गिरा है तो वो ले लूँगा। तो आप समझिए, इस प्रकार से लेशा वाला का जो विचार है, तो उसी प्रकार मनुष्य का भाव में जो दूसरे को हानि पहुंचा के स्वतः सुखी रहना चाहता है, और दूसरे को कितना तकलीफ हो रहा है, कितना परेशानी हो रहे हैं, और उसको कोई चिंता नहीं है। मैं सुखी हूँ, मेरे को सब मिल रहा है, बस मैं यही देखता है। तो ऐसे कृष्ण नील कापोतलेशवल का परिणाम खतरनाक है, अशुभ है, अच्छा नहीं है। इसको छोड़ना और कभी भी एक सेकंड के लिए भी आने नहीं देना। और उसके बाद जो है शुक्ल पीत पद्म शुक्लेशा का परिणाम हमेशा हमारे अंदर बना रहे, इसका पुरुषार्थ करें। थोड़ा भी बुरा विचार आ रहे तो उसको रिजेक्ट करके और अच्छा विचार को करना। क्योंकि जैसा मोबाइल आया है तो आप मोबाइल में क्या करते हैं, अच्छा चीज़ को सेव करके रखते हैं, जो नहीं चाहिए उसको तुरंत डिलीट कर देते हैं, और जो और भी अच्छा है उस चीज़ को, अपने को अच्छा जो लगा है वो दूसरे को भी अच्छा लगे, अपने को जैसा अच्छा हो रहा है वैसे दूसरे का भी अच्छा हो, इसलिए ऐसे भाव के साथ शेयर करना। तो इस प्रकार के जो विचार है अपने अंदर भी या प्रवृत्ति है, तो वो खराब प्रवृत्ति को डिलीट कर देना, अपने अंदर से रिजेक्ट कर देना, और अच्छे अच्छे भाव, शुभ उपयोग, शुभ लेशा को ग्रहण कर लेना, और दूसरे के अंदर भी यही भाव हो, ऐसे विचार। तो जो पीत पद्म शुक्लेशा का आभा मंडल है या ऐसे विचार वाले लोग हैं, उनके पास बैठने का मन करता है, वो आए तो अच्छा लगता है, वो कब आएंगे ऐसे लगता है, उनके पास कब जाऊँ ऐसे लगता है, तो समझ लेना ये पीत पद्म शुक्लेशा का परिणाम है। तो अच्छा परिणाम वाले को अच्छा ही लोग अच्छा लगते हैं, और खराब परिणाम वाले को खराब लोग ही अच्छा लगते हैं, और खराब परिणाम वाले को अच्छे लोग अच्छे नहीं लगते हैं, और अच्छे लोगों को खराब परिणाम वाले को भी अच्छा करने का
मन करता है। इस प्रकार से हमारे भाव शुभ में रहे, शुभ लेशा में रहे, यही भावना भाना चाहिए।